वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। फिलहाल जिस तरह से मार्केट चल रहा है आप देख सकते हो, फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 5419 और इसने जो रैली दी है वो एक काफ़ी बड़ी, जो कि एक दिन में हो सके ऐसी रैली नहीं थी। बट फिर भी जो लेवल्स हमने दिए थे, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले मार्केट ने हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आकर हॉल्ट लिया था और इसके बाद यहाँ एक सपोर्ट परफॉर्म करके मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से ब्रेक डाउन दिया था। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो निकाल कर देखोगे तो मैंने क्लियरली कहा था कि मुझे यहाँ पे बिटवीन 800, 900, 5000 अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो सीधा सपोर्ट मिलेगा 5700 और से लेके 5646। और मार्केट ने एग्जैक्टली, अगर आज का दिन आप निकाल दो, आज का दिन मूवमेंट कर दो, आप देख सकते हो मार्केट ने आकर इसी एग्जैक्ट लेवल पर सपोर्ट लिया और यहाँ पे ट्रेड हुआ। और मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे मार्केट में आपको आपकी जो क्वांटिटी है उसे, जो लॉट साइज है उसे आधा कर देना है। अगर आप फ्राइडे का वीडियो भी देखोगे, मैंने आपको ये क्लियरली कहा था और ऊपर से फ्राइडे था तो मैंने पहले ही ये चीज़ें क्लियर की थी। ये आपको, अगर आप ठीक से देखोगे तो 5 मिनट के अंदर मिनिमम 10 से 15 डॉलर की मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही थी और ये फॉल काफ़ी बड़ा और काफ़ी, बट जो लेवल्स मैंने पहले दिए थे उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आया है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलूँ तभी भी आप देख पाओगे कि मार्केट को मैंने आपको ये जोन दिया था, यहाँ से फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और आएगा कहाँ तक, तो यहाँ तक। और आप देख सकते हो आज के दिन में मार्केट ने इसी जोन में एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पर ये क्यों हुआ था इसकी बातें अब कर लेते हैं। आई नो बहुत से लोगों के इस बार ट्रेडिंग अकाउंट भी वाइप आउट हुए हैं, बहुत से लोग मार्केट से आउट भी है, बट जो स्मार्ट्स है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया था उनको मैंने पहले ही कह दिया था कि मार्केट में हम कौन से लेवल पे सपोर्ट्स देख रहे हैं। हमारा लॉट साइज हमने कम कर दिया था, साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा था कि आप आपका कैपिटल ना खो दो, इसके लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है। चलो, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। ये इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हुआ था, इसके बाद हम दोबारा चार्ट पे डेली, वीकली एंड मंथली कैंडल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मंथली कैंडल भी हो चुकी है फिनिश और न्यू मंथ हो गया है स्टार्ट। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो गोल्ड एक्सटेंड डिक्लाइन आफ्टर हिस्टोरिक ड्रॉप। ये जो ड्रॉप हुआ था ये बहुत बड़ा था। गोल्ड स्लाइड मोर देन 3% बिलो 4800 ऑन अ मंडे, extending losses from the prior session after precious metal suffered in steepest fall for more than a decade. Friday routes sparked by reports that US President Donald Trump planned to nominate Kevin Walsh, viewed as more hawkish choice to lead the Federal Reserve. मैंने क्लियरली कहा था, कल फ्राइडे का वीडियो भी आप ओपन करके देख सकते हो। केविन वॉश की वहाँ पे बात हुई है, थंबनेल पे पिक भी उनका मैंने डाला था। यहाँ पे शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनकी चॉइस में ये आ रहे हैं, इनकी बातों से ये क्लियर हमें मॉर्निंग में ही दिखाई पड़ रहा था। प्रॉफिट टेकिंग ऑल्सो इमर्ज आफ्टर द रेंटलेस रैली ऑफ पुश्ड गोल्ड टू record highs. That advance was due to strong central bank demand and so-called disbursement rate in investor rotated into physical asset from currencies and bonds amid concern over surging government debt, highlighting geopolitical economics uncertainty along with the worries about Fed independence and reinforced gold safe haven appeal. Momentum buying for further amplified gains with wave purchases from Chinese speculation adding fourth of the rally to exacerbating the crash. So overall ये सारी चीज़ें मार्केट में पहले से है और ये फ्राइडे हुआ था। मैं सैटरडे संडे बिजी था तो मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया था और आने वाला ये वीक भी मैं शायद 4 से लेके 7 तक बिजी हो सकता हूँ, तो बहुत चांसेस कम है कि यहाँ पे रेगुलर वीडियोस होंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद दोबारा वीडियोस रेगुलर हो जाएंगे।
सो दीज आर द रीज़न, ये रीज़न सबको पता है। आई होप मार्केट में क्या चल रहा है सबका उस पर ऑलरेडी ध्यान है। तो इन लेवल्स की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। उससे पहले हम बढ़ते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूँ, यानी जनवरी ख़त्म होकर फरवरी स्टार्ट हो चुका है और जनवरी का हाई क्रिएट हुआ है 5600 और मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 4726 के आसपास। सो दीज आर द थिंग्स कि मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई क्रिएट करके ऑलमोस्ट $1000 का डाउन फॉल हमें दिखाया है। नाउ अभी हम इसे कैसे देख सकते हैं? ट्रेडर्स देखिए, अपसाइड का शैडो बहुत बड़ा है, यानी बिग मार्केट में कैंडल का लास्ट मंथ का बहुत बड़ा है और फिलहाल के लिए मार्केट लेवल्स पर है। यहाँ से मार्केट को दो ही चॉइस है, साइडवेज हो जाएगा थोड़े टाइम के, उसके बाद सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसे भूचाल के बाद मार्केट में वॉल्यूम आना बहुत कम हो गया होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हो जिस तरह से मार्केट फॉल हो रहा है, लोग डरेंगे एंट्री करने के लिए। और अभी भी मेरा सेम आपको कहना है कि आपका यहाँ पे चॉइसेस सिंपल होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है तो आपकी लॉट साइज हाफ के हाफ रखिए, उसके बाद ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मंथली कैंडल में फिलहाल लो पड़ा है 4300 और अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता, इसे नीचे जाना है, तो हम मार्केट को देख पाएंगे अराउंड 4200 से लेकर 300 के बीच में। सो अगर मैं इसके बाद वीकली कैंडल देखूं, वीकली कैंडल में आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने ऑलरेडी 4600 का हाई क्रिएट किया था और लो पड़ा था 4690 के आसपास, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा, और आप देख सकते हो आज के दिन ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। हालांकि ये वीकली कैंडल है, पर ये अभी एक दिन शुरू ही हुआ है, सो उसी दिन की कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। मेक अ नोट, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस वीक तो 4600 नहीं जा रहा, बट डेफिनेटली इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे अगर बनाना है तो उसके लिए लेवल बनता है जो हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है 5000। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच मार्केट 5000 पहुंच पाता है या नहीं। पहले मार्केट को 5000 पहुंच जाने दो, उसके बाद मार्केट इस जोन में आकर इसे सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस बनाता है, इसे देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ से मार्केट फॉल हो चुका है तो इसे मैं इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दूंगा। ये मुझे किससे पता चल रहा है? वीकली एनालिसिस से। इसके बाद हम बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट ने बहुत आसानी से इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, तो इसके लिए मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूं। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 4600 भी रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पे लग नहीं रही है। और अभी अगर एक स्टेबल जोन और लेवल की मैं बात करूँ तो लास्ट आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने सपोर्ट अज्यूम किया था, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे क्लियरली ट्रेड होता हुआ या सपोर्ट बिल्डअप करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट यहाँ टिकेगा या नहीं टिकेगा इसकी गारंटी हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत जल्दी दोबारा हमें इन्हीं जोन के आसपास यानी 4500 आता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। या फिर अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट दोबारा मुझे 5000 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आना चाहिए। बट सबसे पहले मार्केट 5000 जाए, वहाँ पे इसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करे, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट कौन से दिशा में जाएगा और या ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मार्केट अब 5 मिनट्स टाइम क्योंकि 10 से $12 की मोमेंटम कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं स्मॉल ट्रेडर्स को यही सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पे ट्रेड को सिंपली अवॉइड कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स की मैं बात करूँ और
एज पर माई एक्सपीरियंस ये 400 और 300 के लेवल्स की भी अब हमें ज़रूरत है नहीं। मैं मेजर लेवल्स पे देखना पसंद करूंगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। 200 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी मार्केट स्टेबल होगा ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है अगर फॉल होता है तो। 100 की मैं बात करूँ तो मार्केट अगर यहाँ से आता भी है तो शायद हमें ये एक जोन है जो 4000 के ऊपर मार्केट ने क्रिएट किया था, बट इसे भी मैं इतनी वैल्यू नहीं देना पसंद करूंगा। यहाँ पे मार्केट अगर आ सकता है तो, क्योंकि ये 4000 के ऊपर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है और इससे नीचे अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता है तो डेफिनेटली मार्केट कोशिश करेगा 4000 जाने की। बट ये हम एनालिसिस करेंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले ये एक टॉप है जहाँ से मार्केट ने राइज किया, नहीं लास्ट यहाँ से ही स्विंग बना के मार्केट गया था, तो मैक्सिमम इसी जोन के अंदर यानी 4400 से 4000 के बीच में मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले इंतज़ार करो मार्केट 5000 पहुँचता है या नहीं, वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर पाता है या नहीं। अगर ये 5000 चला जाता है और वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस डेवलप करता है, उसके बाद हम सेल या बाय करने का सोचेंगे, वो भी अपनी क्वांटिटी के हाफ का। आई नो ये बहुत बुरे दिन, नॉट एक्चुअली बुरे दिन, बट ट्रेडिंग के लिए अगर आप बोलो तो रोज ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से मार्केट वोलेटिलिटी दिखा रहा है, टिके रहना इज़ द बिग चैलेंज। और मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में हमें दोबारा दूसरे दिन लौटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए एट द सेम टाइम हमारा सारा कैपिटल डिप्लॉय करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। एक स्मार्ट ट्रेडर अपना पूरा कैपिटल का हाफ कैपिटल ही हमेशा, हाफ टू हाफ कैपिटल 4 हिस्से कर अगर आपके पास $100 है तो मैं सजेस्ट करूंगा $25 के साथ ही आप ट्रेड स्मॉल ट्रेड से ही ट्रेड कीजिए। बट जिस तरह से रैली चल रही है आपके $25 यहाँ पे टिक नहीं सकते, क्योंकि $10 से $12 का तो यहाँ पे 5 मिनट्स के अंदर मोमेंटम हो रहा है। सो सिंपल सा रास्ता यही है, वेट करो किनारे पे, थोड़ा सा तूफान थमने दो, उसके बाद री एंटर करना और अपना कैपिटल सेव करके यहाँ पे कंपाउंड करते चलना। सिंपली यहाँ मुझे पता है कोई बड़े प्लेयर्स आके मेरे वीडियोस तो नहीं देखेंगे, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ही ये वीडियो बनते हैं और जो शांति से समझदारी के साथ अपना कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं। तो आज के दिन अगर मार्केट की ओपनिंग की बात करूँ तो मार्केट ने ओपन होते ही दोबारा अपने सपोर्ट को हिट किया है। सो हम वेट करेंगे मार्केट ओपन प्राइस के एटलीस्ट ऊपर ट्रेड हो और आज के दिन हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं ये देखने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। सो इससे पहले आज के दिन कैलेंडर इवेंट्स में यानी फंडामेंटल में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है इसे देखने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल के लिए आ गए हैं मॉडल माइन की वेबसाइट पे। जिस तरह से हमने देखा था वहाँ पे मंथली, वीकली एंड डेली कैंडल, उस तरह से हम यहाँ पे फंडामेंटल में देखने की कोशिश करेंगे कि इस आने वाले वीक के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हो न्यू मंथ हो गया है स्टार्ट 2 फेब से लेके 6 फेब 2026। सो ये सारे इवेंट आपके आने वाले वीक के अंदर यानी ये चल रहे वीक के अंदर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो हालांकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एवरी डे हमारे पास कुछ ना कुछ इवेंट्स है, बट मेजरली थर्सडे एंड फ्राइडे हमें बहुत सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं जहां मार्केट एक फंडामेंटल बेस्ड यानी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे वर्क करेगा। सो ये है आने वाले वीक का कैलेंडर। और अगर सिर्फ आज की बात करूँ तो आप देख सकते हो आपके पास आज के दिन इतने सारे येलो में इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, बट इसके साथ आप अगर कोशिश करोगे इसे ब्रेक डाउन करने की तो लंदन सेशन के अंदर SP मैन्युफैक्चरिंग PMI, SZ मैन्युफैक्चरिंग PMI, IT मैन्युफैक्चरिंग PMI, जर्मनी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI, UK मैन्युफैक्चरिंग PMI, कनाडा मैन्युफैक्चरिंग PMI, US फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये सारे आपको येलो के अंदर इवेंट्स दिखाई पड़ेंगे। बट इसके साथ ये हो गया एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन की बात मैं करूँ, न्यूयॉर्क सेशन लेट लंदन सेशन की तो 8:30 PM US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आने वाला है, जो कि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है। और इसके अंदर अगर आप फोरकास्ट देखो 48.5 है, अगर ये
फोरकास्ट 48.5 से कम आता है तो मार्केट को हम दोबारा ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर ये फोरकास्ट 48.5 से कम ज़्यादा आएगा तो हम मार्केट को नीचे आता हुआ देख पाएंगे। जिस तरह से हालात चल रहे हैं लास्ट जनवरी, दिसंबर और नवंबर की मैं बात करूं तो जो फोरकास्ट था उससे कम ही आया था, और दोबारा अगर कम आएगा तो हो सकता है मार्केट छोटा मोटा करेक्शन हमें दे दे, और कहाँ तक करेक्शन देख सकता है इसे देखने की कोशिश हम करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो लेट हमें लंदन या न्यूयॉर्क सेशन खत्म होते हुए कोई भी इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट 11 बजे यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11 o'clock को यूएस FOMC मेंबर बॉस्टिक की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फिलहाल तो न्यू शेयर की भी फाइनलाइजेशन होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके साथ स्पीच हमें इतने इम्पोर्टेंस नहीं देगी, इसके लिए ये एक येलो फ्लैग में ही हम इसे कंसीडर करेंगे। अभी साथ ही कौन से लेवल पे मार्केट बाउंस हो सकता है, कहाँ पे होगा, इसे देखने की कोशिश करते हैं सिर्फ आज के दिन के लिए। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और ट्रेडर्स हमारी मंथली, वीकली एंड डेली एनालिसिस की बात ऑलरेडी हो चुकी है। फिर भी आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4833 यानी बिटवीन 800 एंड 900, और उसके साथ ही मार्केट ने ओपन होते ही सबसे पहले लो क्रिएट किया है 4584 यानी 4600 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर आप ठीक से यहाँ पे देखने की कोशिश करो तो मार्केट में हमने ऑलरेडी इन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर ही दिया है। मैं लेट मी गो फर्स्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम टू नो कौन से लेवल पे मार्केट हमने कौन सी कैंडल को कंसीडर किया है। हमने कंसीडर किया है 4690 से लेके 4646 का जोन, और मार्केट आप देख सकते हो इसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं दोबारा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और क्लियरली पता चल रहा है आपको यहाँ पे इन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने किस तरह से सपोर्ट लिया है। और अगर आप इस लेवल्स को आइडेंटिफाई करोगे तो ये मेरे आपको पुराने वीडियोस में भी नजर आएंगे, और लास्ट टू लास्ट मैंने क्लियरली कहा था कि नीचे 100 मार्क्स से हम चलते थे पहले, 600, 700, 800, 900 इस तरह से मार्क कर वहाँ लेवल आइडेंटिफाई करते। वो लेवल्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ये मैंने वेडनेसडे थर्सडे ही आपको क्लियर कर दिया था, और कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया है इन लेवल्स को पहले ही अज्यूम कर लिया था। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 4833 पे, और ओपन होते ही मार्केट ने लो लगाया है 4584, जो कि आप सबको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में $200-300 का मोमेंटम चल रहा है। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इसी तरह से लेवल्स क्रिएट करेगा तो स्मॉल ट्रेडर्स को ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कोई जोन क्रिएट नहीं किया है। अगर इसे क्रिएट करना है तो सबसे पहले इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और नया लो हमें दिखाना होगा। उसके बाद मैं इसे जोन को कंसीडर करूँगा, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक मार्केट में, और जिस तरह से मार्केट ने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है तो इंतज़ार करेंगे अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहले मार्केट चला जाए 5000 पे, और अगर 5000 जाने के बाद मार्केट रिजेक्शन दिखाता है उसके बाद मैं सेल करना पसंद करूँगा फ्रॉम 5000 टू दिस न्यू लो का। बट मेक अ नोट, अगर 5000 गया तो उसके बाद रिजेक्ट हुआ तो वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। मेजर अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो सबसे पहले मार्केट 5000 जाएगा, सो ये भी ट्रेड हो सकता है। बट यहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत डिफिकल्ट होगा अपना कैपिटल यहाँ स्टेबली यूज़ करने का। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम की जगह पे आप सबको कंसिडर करना होगा बिगर टाइम फ्रेम, यानी 1 आवर 15 मिनट्स, इस टाइम 4 आवर्स, इस टाइम फ्रेम को लेके चलिए ताकि आप बहुत आसानी के साथ ट्रेड को देख पाएँ। और अगर आज के दिन मैं जोन्स की बात करूँ कि कौन से जोन्स पे या कौन से लेवल्स पे मार्केट सस्टेन या ये हो की कोशिश करता है, तो मुझे आज के
जोन्स में कोई भी क्रिएट हुआ जोन नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट डेफिनेटली अगर मैं यहाँ सपोर्ट टच हो चुका है, इसके लिए इन लेवल्स को आज के दिन मैं भूल जाता हूँ। आप सबको पता है कि ब्लैक वाले हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होते हैं, इनके लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ। और ये जो ब्लू वाले हैं ये डेली टाइम फ्रेम के डेली एनालिसिस की हमारे लेवल्स होते हैं, जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट एक बाउंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल मार्केट को अगर आपको सेल या सब बाय के लिए जाना है तो वेट कीजिए, मार्केट 4680 पे आ जाने दीजिए, उसके बाद ही आप बाय या सेल के लिए जाइए। एंड सिंपली अगर मार्केट को नीचे आना है तो इन जोन को ब्रेक करते आना होगा, एक न्यू लो क्रिएट करना होगा, उसके बाद बाउंस होगा, यहाँ आएगा मार्केट, इसके बाद ही मैं सेल के लिए सोचूंगा। और फिलहाल सेल की एडवाइस यहाँ पे बिल्कुल नहीं दूंगा, ना कि बाय की सजेशन यही रहेगा। लेट गेट मार्केट रिकवर टिल 5000, उसके बाद ही आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर यहाँ वेट कीजिए मार्केट कौन से लेवल्स पे एग्जैक्ट सपोर्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद ही हम बाय के लिए जाने की कोशिश करेंगे, या छोटे छोटे गेन्स लेकर हम मार्केट में से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इंपॉर्टेंट 4893 से लेके 4679। आई नो ये बहुत बड़ा जोन है, बट इंतज़ार कीजिएगा इसके ब्रेकआउट या सस्टेन करने की, उसके बाद ही आप बाय या सेल का आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.